वेलकम टू दिस एक्सप्लेनर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो काफी टाइम से चर्चा में है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी 2020। अब आपने इसके बारे में बहुत कुछ सुना होगा, राइट? एजुकेशन में बदलाव की बातें तो बहुत होती हैं, पर एक्चुअल सवाल यह है कि क्या यह पॉलिसी सिर्फ एक खूबसूरत सपनों का डॉक्यूमेंट है या इसके पीछे कोई प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप रोड मैप भी है। चलिए आज यही देखते हैं। तो इसको समझने के लिए ना एक स्टूडेंट आरव के नजरिए से सोचिए। आरव ने इतने सारे प्रपोज्ड चेंजेस के बारे में सुना, स्किल्स अपडेट हो रहे हैं, एग्जाम्स का पैटर्न बदल रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है। लेकिन इन सब के बीच एक डाउट आता है कि भाई क्या इन सभी अपडेट्स को पूरा करने की कोई रियल फिक्स्ड डेडलाइन है भी? यानी क्या सिर्फ एक प्लान बन गया है या ग्राउंड जीरो पर एग्जीक्यूट करने की कोई फाइनल डेट भी तय की गई है? एक्चुअली इस पूरी पॉलिसी का सबसे बड़ा सच ये है कि एजुकेशन सिस्टम को बदलना कोई मैजिक ट्रिक नहीं है जो रातों रात हो जाए। ये ना एक 15 से 20 साल लंबा ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन है। इसे आप एक स्प्रिंट या 100 मीटर डैश मत समझिए जिसे बस एक झटके में पूरा कर लिया जाए। ये एक मैराथन है, और मैराथन में क्या चाहिए होता है? पेशेंस और एक के बाद एक लगातार सही कदम उठाना। तो आइए देखते हैं कि ये मैराथन आखिर काम कैसे करेगी। हम स्टार्ट करेंगे इसके बेसिक फ्रेमवर्क से, यानी मैराथन, स्प्रिंट नहीं। उसके बाद 2025 का सबसे अर्जेंट मिशन, फिर 2030 तक यूनिवर्सल एजुकेशन, 2035 तक हायर एजुकेशन का एक्सपेंशन और फाइनली 2040 के अल्टीमेट विजन पर फोकस करेंगे। शुरू करते हैं हमारे पहले फेज से, जो है अर्ली फ्रेमवर्क्स बिल्ड करना। देखिए, मैराथन का सबसे पहला रूल ही यही है कि पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो। और बेस स्ट्रॉन्ग करने का मतलब है फ्रेमवर्क्स तैयार करना। जब तक फाउंडेशन नहीं होगी तब तक नया सिलेबस या ट्रेनिंग कैसे आएगी? इसीलिए ये पॉलिसी शुरुआत में ही पूरे एजुकेशन सिस्टम को 4 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क्स यानी एनसीएफ्स के जरिए अलाइन कर रही है। जैसे अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए एनसीएफ ईसीसी जो 2021-22 में शुरू हुआ, फिर 2022-23 में स्कूल एजुकेशन का फ्रेमवर्क आया। साथ ही टीचर एजुकेशन और अडल्ट एजुकेशन के फ्रेमवर्क्स पर भी ग्रेजुअल काम चल रहा है। बेसिक आइडिया यही है कि पहले ढांचा बनेगा, फिर बाकी चीजें उस पर सेट होंगी। अब आते हैं इस पॉलिसी के सबसे क्रिटिकल हिस्से पर, द अर्जेंट मिशन 2025। ये वो पहली पक्की डेडलाइन है जिसे पॉलिसी ने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना है। और वो मिशन है FLN यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। सिंपल शब्दों में कहें तो ग्रेड 3 तक के हर बच्चे को बेसिक लेवल पर ठीक से पढ़ना, लिखना और थोड़ा बहुत बेसिक मैथ्स आना ही चाहिए। सोचिए, अगर एक बच्चा ठीक से पढ़ ही नहीं पाएगा तो उसके लिए आगे की पूरी पढ़ाई एक बंद दरवाजे जैसी हो जाएगी, राइट? ये तो एकदम ऑब्वियस सी बात है कि बिना पढ़े आप आगे कैसे बढ़ेंगे। इसीलिए इसको एब्सोल्यूट टॉप प्रायोरिटी रखा गया है। और इस टॉप प्रायोरिटी के लिए एक हार्ड डेडलाइन सेट की गई है, 2025। पॉलिसी ने एकदम क्लियर कर दिया है कि एजुकेशन का फ्यूचर अनलॉक करने के लिए यूनिवर्सल FLN अचीव करना ही पड़ेगा। इस डेडलाइन से एक बहुत बड़ी अर्जेंसी क्रिएट होती है ताकि स्टार्टिंग लाइन पर ही कोई भी बच्चा पीछे ना छूट जाए। ये लिटरली सबसे पहला और सबसे जरूरी पड़ाव है। एक बार FLN वाला फाउंडेशन सेट हो गया तो मैराथन का अगला बड़ा चेक पॉइंट आता है 2030 में। ये टारगेट है सभी के लिए एक्सेस और इक्विटी इंश्योर करने का। यहां बात हो रही है UEE यानी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की। इसका बेसिक मतलब यह है कि प्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी लेवल तक हर बच्चा स्कूल सिस्टम का हिस्सा हो और ड्रॉपआउट्स बिल्कुल मिनिमम हो। यह अपने आप में एक मैसिव गोल है। 2030 तक प्राइमरी एनरोलमेंट को ऑलमोस्ट 100% तक ले जाने की कोशिश है। सिर्फ बच्चों को स्कूल लाना ही टारगेट नहीं है, बल्कि उन्हें सिस्टम में बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। लेकिन वेट, इतने सारे बच्चों को पढ़ाएगा कौन? टीचर्स, ऑब्वियसली। और इसीलिए 2030 के इस मैसिव यूनिवर्सल एक्सेस गोल को सपोर्ट करने के लिए टीचर्स की ट्रेनिंग में भी बड़े रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। जैसे 2030 तक 4 ईयर इंटीग्रेटेड B.Ed को कॉमन रूट बनाना। और हाँ, एक बार टीचर बन गए तो पढ़ाई खत्म नहीं होती। उन्हें हर साल कम से कम 50 घंटे का कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट यानी प्रॉपर ट्रेनिंग करनी होगी। फिर फेजेस में टीचर्स के लिए नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स भी बनाए जा रहे हैं। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि एक कंटिन्यूअस जर्नी है। इस क्रोनोलॉजिकल सीढ़ी पर थोड़ा और ऊपर चलते हैं और बात करते हैं 2035 की। यहां हमारा फोकस यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल के एम्बिशियस टारगेट्स पर शिफ्ट हो जाता है। अब टारगेट के डिटेल्स में जाने से पहले एक टर्म समझ लेते हैं, GR यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो।
ये मैट्रिक बेसिकली ये बताता है कि एक सर्टन एज ग्रुप के जितने एलिजिबल यूथ हैं उनमें से एक्चुअली कितने लोग हायर एजुकेशन में इनरोल्ड हैं। ये सिर्फ एक परसेंटेज नहीं है, ये मेजर करता है कि मास लेवल पर हमारे यूथ की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में कितनी पार्टिसिपेशन हो रही है। और अगर आप 2035 के इस GER टारगेट को देखें तो ये स्केल सच में माइंड ब्लोइंग है। पॉलिसी का एम है कि हमारी एलिजिबल यूथ पॉपुलेशन का पूरा 50% यानी आधी आबादी एक्टिवली हायर एजुकेशन में एनरोल्ड हो। टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, ये एक बहुत ही बड़ा और चैलेंजिंग टारगेट है जो सच में पूरे देश के वर्कफोर्स का नक्शा बदल सकता है। फाइनली ये सारे स्टेप बाय स्टेप माइलस्टोन्स मिलकर एक अल्टीमेट विजन की तरफ बढ़ते हैं, जो है 2040 का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर हम इस पूरे NEP रोड मैप को एक साथ देखें तो एक प्रॉपर सीढ़ी बनती हुई दिखती है। 2025 में FLN की मजबूत नींव रखना, जिस पर 2030 का यूनिवर्सल स्कूल एजुकेशन खड़ा होगा। फिर 2030 का एक्सपेंशन 2035 में 50% हायर एजुकेशन एनरोलमेंट को सपोर्ट करेगा और अल्टीमेटली 2040 तक पूरा NEP विजन रियलिटी बन जाएगा। ये साफ दिखाता है कि ये एक टाइम बाउंड नेशनल मिशन है, जहां हर एक डेकेड का माइलस्टोन आगे आने वाले लक्ष्य को स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है। जैसे कि हमने शुरू में कहा था, एजुकेशन लक से नहीं प्लानिंग से स्ट्रांग होता है। इस विश्लेषण के एंड तक आते आते ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि आरव जैसे लाखों स्टूडेंट्स का फ्यूचर इस मेटिकुलसली प्लान्ड टाइमलाइन पर डिपेंड करता है। ये पॉलिसी सिर्फ सपने नहीं दिखाती, बल्कि उन्हें पूरा करने की डेट्स तय करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, एक ऐसी चीज जो सच में सोचने पर मजबूर करती है, वो ये है कि क्या हमारा पूरा सिस्टम इस लंबाई तक अपने स्टैमिना बरकरार रख पाएगा? क्या हम उस 2040 की फाइनल फिनिश लाइन को सेम एनर्जी के साथ क्रॉस कर पाएंगे? वेल, ये तो वक्त ही बताएगा।